नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज पॉलिटिक्स तो इसी बात को लेकर है कि बांकीपुर उपचुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा। वैसे एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 4 एग्जिट पोल अभी तक आए हैं। दैनिक जागरण का पहला एग्जिट पोल है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ मार्जिन से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, जीतने की संभावना है। हालांकि उनके विश्लेषण में यह भी विश्लेषण है कि जैन जी का वोटर जो है सो बीजेपी को वोट नहीं किया है। सवर्ण वोट में जबरदस्त चंदमारी हुई है। हर कास्ट का वोट प्रशांत किशोर को मिला है। कायस्थ और कुशवाहा का बहुसंख्यक वोट बीजेपी के साथ रहा, लेकिन वहां भी 5 से 10% वोट की सेंधमारी हुई है। सभी जाति के लोग प्रशांत किशोर को वोट किए हैं। फिर भी भास्कर मानती है कि कुछ मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। वैसे अभी तक के जितना वोट हुआ है उसमें सबसे कम वोटिंग यहाँ हुई है। तो सरकार की तो पहली हार यही हो गई कि सारे तंत्र के लगाने के बाद भी पन्ना प्रमुख से लेके हर 10 घर पर एक बीजेपी का नेता, इसके बावजूद भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा पाए। इस बार की मन की बात में सभी बीजेपी के 101 विधायक समर्थक सब बांकीपुर में समर्थकों के घर में बैठ के मन की बात सुने थे। इसके बावजूद भी वोट कराने के लिए वो बाहर नहीं निकल सके। बाकी जो 3 सर्वे हैं पंडित, बाकी देख लीजिए, तीनों सर्वे रिपोर्ट में प्रशांत किशोर को बड़ी जीत दिखाते हुए देखे हैं। तो ये सर्वे रिपोर्ट, भास्कर का विश्लेषण और लोगों के बीच की चर्चा जो आप सुन रहे हैं, आखिर वजह क्या है जो प्रशांत किशोर फाइट में आ गए? वजह क्या है कि मानने भी लगे हैं लोग कि प्रशांत किशोर जीत सकते हैं। वजह क्या है कि लोग मानते हैं कि इतना वोट बीजेपी का है, कितना वोट, 50,000 वोट में कितना वोट का कमी आएगा, बहुत कम आएगा, तभी 2-4-5 हजार वोट से बीजेपी जीत जाएगी। ऐसे मानने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो क्यों ये हो रहा है, क्यों ये बातें सामने आ रही है, क्यों इस तरीके का डिस्कशन हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं सीधे। हमारे और बिरजू के बीच संवाद हुआ है, मतलब बातचीत हुई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारा फैक्टर आपको समझ में आएगा कि प्रशांत किशोर क्यों अचानक लड़ाई में आ गए। और अब बात ये होने लगी है कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। वोटिंग पिछले बार के मुकाबले में इस बार कम हुआ। पिछले बार 41% जो है वो वोटिंग हुआ था, इस बार कम हुआ। कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही थी। आज दिन भर कई अपार्टमेंट में पुलिस गई कि भाई बाहर के जो लोग रहने वाले हैं सो निकलिए। लेकिन गुस्सा दिखा रहा है कि आप जो चाह रहे थे, वोटर से जो उम्मीद कर रहे थे, वो वोटर आपसे सवाल किया बूथ पे भी, पर्ची लेने के दौरान भी, और तमाम प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी हम लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से प्रशासन एक तरफा काम कर रहा था। मतलब सड़क पे जनस्वराज भारी पड़ा हाँ, बीजेपी पर। तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देख लीजिए, अगर बीजेपी को 10 वोट, अगर बीजेपी के समर्थक अगर प्रशांत किशोर को वोट करते हैं तो 20 वोट का उसको डबल हो जाता है। हाँ, कि प्रशांत इतने मजबूत हुए या फिर बीजेपी को आज बहुत मजबूती से फाइट किया। तो वो कौन सा वर्ग है जिन्होंने प्रशांत को जाति, धर्म, मजहब छोड़कर वोट किया आज? देखिए, प्रशांत किशोर का तो एक युवा वोटर रहा, जेएनजी में बड़ी भूमिका। में, हाँ, वो अक्रॉस ए कास्ट, चाहे वो लाला क्यों न हो, चाहे बाकी जो जात हो, वो थोड़ा दिखा, उसकी मजबूती, उत्साह दिख रहा था। बदलाव को लेकर वो लोग कह भी रहे थे। हाँ, कह भी रहे थे। एक सीट के जीत हार से कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर यहाँ हार जाएगी तो बीजेपी का जो अहंकार है ना, वो अहंकार टूटेगा। अगर आरजेडी 10-15 हजार में सिमट गई तो फिर प्रशांत किशोर 2-4-5 हजार से जीत जाएंगे। हर एक बूथ पर जिस प्रकार से हुजूम दिख रहा था, वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो एग्जिट पोल यही है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच एकदम क्लोज फाइट है। आरजेडी तीसरे स्थान पर है। नमस्कार, बांकीपुर का चुनाव संपन्न हुआ।
34.30% टोटल जो है वो वोटिंग हुई। वोटिंग पिछले बार के मुकाबले में इस बार कम हुआ। पिछले बार 41% जो है वो वोटिंग हुआ था, इस बार कम हुआ। वोटिंग कम होना भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में माइनस पॉइंट है। और इसके साथ दिन भर जो माहौल गहमा गहमी रही, आरजेडी माफ कीजिएगा बीजेपी और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से आमना सामना हुआ, उसको लेकर भी खूब चर्चा रहा है। पूरे देश भर में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा रही। बांकीपुर सीट को लेकर जो लोग जानना चाह रहे थे कि भाई वहाँ क्या हो रहा है, प्रशांत क्या कर रहे हैं, बीजेपी अपना गढ़ बचाने में कितना कामयाब हो पा रही है, कई तरह के सवाल। दिन भर घूमे, संतोष सर हैं, दिन भर लगातार आदि कई बूथों पर गए। आज जो वोटिंग पैटर्न आपने देखा बूथ पर जाकर करीब से, प्रशांत किशोर का जो माहौल उनके पक्ष में जो दिख रहा था, या फिर जो बीजेपी और प्रशांत के लोग आमने सामने हो रहे थे, क्या लगा? देखिए, कल रात से ही जो सिचुएशन था, जिस तरीके से जनसुराज के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, आज दिन भर कई अपार्टमेंट में पुलिस गई कि भाई बाहर के जो लोग रहने वाले हैं सो निकलिए, वो सारी चीज़ें दिखला रही थी। और यह बूथ पर भी जो हो रहा था उसमें साफ दिख रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता काफ़ी बौखलाए हुए हैं, मतलब एकदम परेशान स्थिति में हो रहे हैं, मतलब दिख रहा था साफ। जबकि इतना गुस्सा करने की ज़रूरत हमें लगता है कि अगर आप चुनाव जीत रहे हैं या फिर लगातार जीतते आ रहे हैं तो उस तरीके के गुस्से का कोई मतलब नहीं था। लेकिन गुस्सा दिखा रहा है कि आप जो चाह रहे थे, वोटर से जो उम्मीद कर रहे थे, वो वोटर आपसे सवाल किया बूथ पे भी, पर्ची लेने के दौरान भी, और तमाम प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद भी हम लोगों ने देखा ना कि किस तरीके से प्रशासन एक तरफा काम कर रहा था। इसके बावजूद भी प्रशासन की ये हिम्मत तक नहीं हुई कि चुनाव में ईवीएम में या बोकस वोटिंग में बहुत ज़्यादा स्पेस हम बीजेपी को दिला सके। उसकी वजह रही कि जनसुराज हर जगह फाइट करते हुए दिखा। जक्कनपुर के इलाके में तो आरजेडी के कार्यकर्ता भी एक समय ऐसा आया कि जब जनसुराज के साथ हो गए, जनसुराज वहाँ कुछ कमज़ोर पड़ा तो जनसुराज के साथ हो गए। तो ये चीज़ें साफ दिखी कि ज़मीन पे, मतलब सड़क पे जनसुराज भारी पड़ा बीजेपी पर। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको चुटकी बजाए और खदेड़ दिए, ये नहीं, जहाँ वो गए मजबूती के साथ डटा रहा और मजबूती के साथ फाइट किया है वो। अगर यही फाइट ईवीएम पर भी दिखा होगा तब तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देख लीजिए, अगर बीजेपी को 10 वोट, अगर बीजेपी के समर्थक अगर प्रशांत किशोर को वोट करते हैं तो 20 वोट का उसको डबल हो जाता है। हाँ, और 25,000 के करीब पिछले बार की तुलना में अगर बात करिए 2025 के चुनाव में जितनी वोटिंग हुई और इस बार जितना वोट गिरा है, लगभग 25,000 कम वोट पड़े हैं पिछली बार तुलना इस बार। हाँ, तो 25,000 वोट का कम पड़ना, इसमें मान लीजिए कि नहीं कुछ तो 15,000 वोट का, हम मानते हैं कि 10,000 वोट आरजेडी का भी नहीं गया होगा वोट करने के लिए, लेकिन 15,000 वोट कम से कम बीजेपी को सीधा नुकसान है। जो जीत हार का मार्जिन आप समझ जाइए ना कि लगभग 50,000 का जो जीत का हार का मार्जिन था, वो सिर्फ वोट कम होने की वजह से उस मार्जिन को 15,000 आप कम कर दीजिए, 15,000 कम मार्जिन का वैसे ही हो गया। और जो कोर वोटर है बीजेपी की, देखिए पहली बार बीजेपी को अपने कोर वोटर से तिरस्कार मिला है। हाँ, और वो ऐसा वोटर है कि कमल के फूल छाप के अलावा किसी दूसरे छाप में हमें लगता है 90% ऐसे वोटर होंगे नहीं दिया हो, तो वो वोटर इनसे टूटा है। और एक बात तो तय मानिए कि चुनावी जीत हार जो भी हो, अब शहरी सीट में प्रशांत किशोर अब बीजेपी को चुनौती देगा। ये बांकीपुर जो है सो एक लिटमस टेस्ट था प्रशांत किशोर का, और प्रशांत किशोर ने ये दिखा दिया कि शहरी सीट पर हम बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। और ये टक्कर, इसका असर देखिए, ग्रामीण इलाके में प्रशांत किशोर को कोई लाभ नहीं मिलेगा, मिला भी नहीं पिछले मिलेगा भी नहीं, और मिलेगा मतलब मिला भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। वो ग्रामीण इलाकों का चुनाव का सेंटिमेंट अलग है। ग्रामीण इलाके में ये मतलब नहीं होता कि आप कितने पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। बांकीपुर में 10% वोट एक्स्ट्रा अगर
प्रशांत किशोर को मिला है उसके अपने ग्लोबल छवि की वजह से, राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी छवि है कि भाई प्रशांत किशोर पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उसका 10% एज मिला है। और ये अब प्रशांत किशोर की पार्टी किसी भी शहरी, आप बताइए उस बार भी तो 7,000 वोट आया ही था। हाँ, बाकी में पिछली बार आया ही 7,000 वोट ले ही गया था। तो ये अब शहरी सीट पे, जैसे आप पार्टी दिल्ली में बीजेपी को परेशान किया, बिहार के जो शहरी सीट है उन सीटों पर अब प्रशांत किशोर की पार्टी बीजेपी को परेशान करेगी, ये बांकीपुर में साफ दिख गया है। आप एक मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोग जानना भी चाह रहे हैं कि प्रशांत इतने मजबूत हुए या फिर बीजेपी को आज बहुत मजबूती से फाइट किया, तो वो कौन सा वर्ग है जिन्होंने प्रशांत को जाति धर्म मजहब छोड़कर वोट किया आज? देखिए, प्रशांत किशोर का तो एक युवा वोटर रहा, जेएनजी में बड़ी भूमिका। जेएनजी में, हाँ, वो अक्रॉस ए कास्ट, चाहे वो लाला क्यों न हो, चाहे बाकी जो जात हो, वो थोड़ा दिखा, उसकी मजबूत उत्साह दिख रहा था प्रशांत को। बदलाव को लेकर वो लोग कह भी रहे थे। हाँ, कह भी रहे थे। और लगभग हमको लगता है कि ये जो युवा वोटर लगभग 40% है, जो जिसको आप जेएनजी कह सकते हैं, जेएनजी कह सकते हैं, उसमें मैक्सिमम वोट प्रशांत किशोर को मिला होगा। मुसलमान कितना दिया? मुसलमानों को लेकर मेरा जो आकलन है कि आरजेडी के पिछले चुनाव की तुलना में 15 से 20% मुसलमान भी वोट दे दिया होगा अगर आरजेडी को, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब 100 में 80% मुसलमान प्रशांत किशोर पर वोट किया। हाँ, मतलब मान के चलिए कि प्रशांत किशोर उसकी पहली प्रायोरिटी रही है मुसलमानों का। तो लगा कि बीजेपी को हरा सकता है प्रशांत, इसलिए ये भी रहा। और प्रशांत किशोर के वोट देने से मतलब यहाँ के चुनाव पर कोई सेहत पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये भी जैसे बीजेपी का कुछ वोटर जो प्रशांत किशोर को वोट किया, उसकी सोच ये थी कि एक सीट के जीत हार से कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर यहाँ हार जाएगी तो बीजेपी का जो अहंकार है ना, वो अहंकार टूटेगा। तो बीजेपी का जो कोर वोटर या कार्यकर्ता, जो एकदम मजबूत कार्यकर्ता, जो वोट के दौरान, पूरे वोट के दौरान या तो चुप रहा या नहीं तो फिर घर से निकला ही नहीं, उसकी एक वजह, या फिर बूथ पर गया तो उसमें बहुसंख्यक बीजेपी के खिलाफ वोट किया, उसकी एक वजह यही रही। ये अहंकार हो गया। अपने लोग भी ये मानते हैं कि बीजेपी को अहंकार हो गया है, कार्यकर्ता को ये तवज्जो नहीं देते हैं। और उम्मीदवार चयन को लेकर जो खेल हुआ, उसको लेकर खासा नाराजगी दिखी। और आज जब सड़क पर जिस तरीके से बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में उलझ रहे थे, प्रशांत किशोर तुरंत पहुंच जा रहे थे, हर जगह उपलब्ध हुए, देखा। लेकिन बीजेपी के नेतृत्व विहीन दिखा, कोई नेतृत्व ऐसा नहीं दिखा, कैंडिडेट इतना सक्षम भी नहीं था कि जाकर वहां पे माहौल बनावे, ये कहीं नहीं दिखा। इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना। नहीं, आपने रिपोर्ट किया कि भाई कुर्मी भी टूटा, चंद्रवंशी भी टूटा, ब्राह्मण भी प्रशांत किशोर को वोट किया, भूमियार में भी, इसके अलावा पढ़ा लिखा हुआ डॉक्टर, वकील, ये तमाम जो वर्ग थे वो प्रशांत किशोर को वोट किए ठीक ठाक संख्या में। देखिए, जो पढ़े लिखे तबका है ना, वो उसके वोट का उतना असर नहीं होगा जितना जो बीजेपी का या नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है उसका वोट नहीं करना। अब जिस इलाके में आप भी गए, हम भी गए, उस इलाके में अगर पासवान के वोट में टूट हुआ, कुर्मी के वोट में सेंधमारी हो गई, वैसे भी चंद्रवंशी के वोट में सेंधमारी हो गया, वैसे भी जो है सो उम्मीदवार को लेकर नाराज है कि अरे हम टेकन फॉर ग्रांटेड हमको लोग ले रहे हैं। तो ये जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली बात है ना, जो बीजेपी कहता था ना कि हम किसी को माला पहना देंगे, वो विधायक बना लेंगे चाहे जो। बांकीपुर में अगर रिजल्ट पलटा तो सिर्फ बीजेपी को यही नहीं, पूरे देश के स्तर पर यह संदेश पहुंचेगा कि भाई अब दिन आपके लद गए। हाँ, आप सिर्फ मोदी जी के नाम पर किसी को टिकट दे दीजिएगा और चुनाव जिता के ले आइएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक बड़ा फर्क दिख रहा है। आरजेडी को लेकर क्या कहेंगे? चूंकि आज बूथ पर जो संख्या दिख रही थी, या तो बीजेपी दिख रहे थे या जनसुराजी दिख रहे थे, आरजेडी के लोग की तादाद और ना ही उनके वोटरों में कोई उत्साह दिख रहा था। आरजेडी तो हमें लगा जैसे कि वॉक ओवर दे दिया प्रशांत किशोर को। हाँ, मतलब सिर्फ उसके उम्मीदवार कहीं कहीं घूम रहे थे और तेजस्वी अब कह रहे हैं कि लालटेन का जो है सो
फिगर छोटा था, दिख नहीं रहा था, ये सब कहने की बात है। लेकिन पूरे प्रचार अभियान में भी दिखा, रोड शो से कुछ नहीं होता है। रोड शो आप 2 दिन रोड शो कर लिए, खाना पूर्ति कर लिए, उससे क्या है? आप उसके बाद भी कार्यकर्ताओं से बातचीत या सब लोगों से जो नाराज है कैडर उससे मिलिए, मिलना जुलना कहाँ कहीं देखे ऐसा कुछ तो देखो, टाइम ही नहीं था उनके पास। तेजस्वी के आवास पर जो है अरे मिलने के लिए नीतीश लालू यादव जो है सो 2-2 बजे रात तक दरबार खुला रहता था, और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर बात करना, कैसे क्या करना है, कहीं दूर तलक नहीं दिखा। तो ये बात तो साफ दिखा कि आरजेडी मतलब अपने सहयोगी दल को भी तो नहीं एक साथ लाए, कोई नहीं दिखा, भाकपा माले न कांग्रेस न, जबकि सबका कुछ न कुछ कैडर है यहाँ। हाँ, तो ये इसका मतलब इससे लगता है कि बीजेपी चुनाव हारे, इसके लिए अगर प्रशांत किशोर को वॉक ओवर भी देना पड़े तो अब इच्छा से उन्होंने वॉक ओवर दिया है या फिर उनकी मजबूरी हुई, पार्टी के अंदर उनको लगा कि बगावत हो जाएगा, वजह जो भी रहा हो, लेकिन आरजेडी कहीं लड़ाई में नहीं दिखा, पोलिंग एजेंट तक दिखाई नहीं दिया। मोटे तौर पर जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, कौन कितने स्थान पर, कौन कहाँ है, क्या पोजीशन है? आरजेडी लड़ाई में नहीं है। आरजेडी लड़ाई में नहीं, तीसरा स्थान मान लिया जाए। हाँ, और जैसे पिछले बार लगभग 47,000 वोट आया था, अगर आरजेडी 20,000 से नीचे से सिमट गया तब फिर प्रशांत किशोर को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। नहीं सकता है। हाँ, नहीं अगर आरजेडी इस स्थिति में भी 30+ चला गया तब फिर 5,000-7,000 से हार जीत में जो है, क्योंकि पिछले बार को छोड़ दिया, इस बार बात की जाए तो 1,30,000 के आसपास पोल हुआ वोट। अगर कोई जीतता भी है तो 50 के आसपास में वोट होगा उसके पास, वो जीतेगा। वैसी परिस्थिति में अगर 50 के आसपास में रिजल्ट होता है तो फिर आरजेडी का तीसरा स्थान है, तो 10 से 15,000 मैक्सिमम वोट आरजेडी को मिलेगा। हाँ, 20,000 तक मान सकते हैं आरजेडी को वोट आना चाहिए, 15 से 20,000 वोट। 20,000 वोट मतलब मोटे तौर पे लड़ाई बहुत क्लोज फाइट प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच में आज रहा। हाँ, क्लोज मतलब ये हार जीत का नतीजा आरजेडी के परफॉर्मेंस पर निर्भर करेगा पूरी तौर पर। हाँ, अगर 20 के नीचे आरजेडी का रह गया तब तो प्रशांत किशोर को जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर 30 आरजेडी क्रॉस कर गया तब फिर बहुत मार्जिन से अब जो जीत लेते। एक अंतिम सवाल लेते हैं, आरजेडी अगर तीसरे स्थान पर रहती है तो आरजेडी के भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जो शहरी सीट है वो आरजेडी के लिए वैसे भी सहज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि इस चीज़ के बाद बिहार के शहरी सीटों पर प्रशांत किशोर का दावा मजबूत होगा कि हम शहरी सीट जीत सकते हैं, बीजेपी को हरा सकते हैं। वैसे भी आप पिछले बार, इस बार के लोकसभा चुनाव में आप देखिए कहाँ 3 लाख वोट से बीजेपी जीती थी, वो 1.5 लाख वोट पर चला है। बहुत क्लोज फाइट वाली स्थिति बन गई। पाटलिपुत्रा में हार हो गई बीजेपी की। तो ये अगर शहरी सीट को अगर प्रशांत किशोर निकाल लेते हैं तो गठबंधन की बात होगी, तो बिहार की तमाम शहरी सीटों पर वो दावा ठोक सकते हैं। और शहरी सीट आरजेडी और कांग्रेस को देने में हमको लगता है कि कोई उनको परेशानी भी नहीं होगी, लेकिन वो सब तब निर्भर करेगा जब हार जीत का बड़ा अंतर होगा। हाँ, नहीं तो फिर सामान्य अगर अंतर हुआ तो फिर आरजेडी को समझ में है कि मेरे वोट की वजह से ये चुनाव जीते हैं, उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। चलिए, दिन भर घूमने के बाद संतोष सर कई बूथों पर गए, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि जनसुराजी आज बहुत मजबूत दिखे, प्रशांत किशोर के लोग हर जगह दिखे, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से वोटिंग पैटर्न रहा, मुसलमानों में एक बड़ा तबका या फिर यूँ कहें कि 80% वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिले। पढ़ा लिखा वर्ग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो वकील थे, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर प्रशांत किशोर के लिए वोट किया। जेएनजी भी बदलाव के लिए वोट करे थे। तो पूरी तरीके से जो बीजेपी, एंटी बीजेपी जो वोट था, बीजेपी के खिलाफ वाला जो वोट था, उसे प्रशांत गोलबंद करने में सफल रहे। और चूंकि अब तो ईवीएम मशीन में भविष्य कैद हो गया है, 3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी 10-15 हज़ार में सिमट गई तो फिर प्रशांत किशोर 2-4-5 हज़ार से जीत जाएंगे। अगर आरजेडी 20 के आसपास वोट लाती है या फिर कुछ बढ़ जाती है तो फिर प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा चैलेंज होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों से जो है वो सीट निकाल लेगी, लेकिन प्रशांत लड़ाई में है, बहुत क्लोज फाइट कर रहे हैं प्रशांत। अब 3 तारीख को जब पेटी खोलेगा ना ईवीएम तब पता चलेगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर एक जो माहौल था गढ़ को लेकर,
जो कहा था कि भाई बीजेपी के लिए सेफ है, उस सेफ सीट पर प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी न सिर्फ बढ़ाई बल्कि हर एक बूथ पर जिस प्रकार से हुजूम दिख रहा था वो बहुत कुछ बयां कर रहा था। तो एग्जिट पोल यही है कि बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच एकदम क्लोज फाइट है, आरजेडी तीसरे स्थान पर है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।